हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक मनी फ्रॉम गूगल विदाउट एनी वेबसाइट। जी हाँ, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास कोई भी वेबसाइट नहीं है, उसके बाद भी आप गूगल के सजेशन के थ्रू आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। मैं उससे पहले अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम पीयूष जैन है और मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूं और पिछले 15 साल से मैं एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूं। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, आपके पास कोई भी वेबसाइट नहीं है फिर भी आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। जब हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं तो एफिलिएट मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप किसी और के प्रोडक्ट को किसी और को सेल करते हो और आपको उसके लिए कमीशन मिलता है। इस चीज के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने डिटेल्ड वे में समझाया है कि एफिलिएट मार्केटिंग कैसे काम करता है। आप वो वीडियो देख के समझ सकते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग का एक्चुअल प्रोसेस क्या है, टेक्निकल डिटेल्स क्या है। मैं वो टेक्निकल डिटेल्स इस वीडियो में डील नहीं कर रहा हूं। मैं मान के चल रहा हूं कि आपको पता है कि एफिलिएट मार्केटिंग कैसे काम करता है। तो चलिए, जब हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं या ऑनलाइन किसी भी प्रोडक्ट को किसी को सजेस्ट करना है, तो हमारे पास दो ऑप्शन आता है। एक तो फिजिकल प्रोडक्ट्स या एक है डिजिटल प्रोडक्ट्स। फिजिकल प्रोडक्ट्स यानी जब आप अमेजन पे एफिलिएट करते हैं तो फिजिकल प्रोडक्ट्स है। डिजिटल प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जहां पे फिजिकल डिलीवरी नहीं होता है, जिसका डिलीवरी का मतलब है आपके पास वो मेल के थ्रू पहुंचता है या आपको वीडियोस के फॉर्म में पहुंचता है, पीडीएफ फाइल के फॉर्म में आपको मिलता है। तो ये सब डिजिटल प्रोडक्ट्स है। अभी के टाइम में अगर डिजिटल प्रोडक्ट्स का कोई सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है तो वो है क्लिक बैंक। क्लिक बैंक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स है और ये जो क्लिक बैंक है वो एज एन एफिलिएट मार्केट प्लेस है। यानी कि बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्हें अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना है, वो यहाँ पे रजिस्टर्ड होती हैं और हम लोग जैसे एफिलिएट्स जिन्हें एफिलिएट प्रोडक्ट प्रमोट करना होता है, हम लोग वहां रजिस्टर्ड होते हैं। और ये जो क्लिक बैंक है वो हम दोनों के बीच में, दोनों यानी कि जो प्रोडक्ट बना रहा है और जो प्रोडक्ट सेल है उसके बीच में एज इंटरफेस का काम करती है। यानी जो भी मैं सेल कर रहा हूं मुझे पैसा किसके थ्रू मिलेगा? क्लिक बैंक के थ्रू मिलेगा। तो मैं आपको बताने वाला हूं आज के वीडियो में कि कैसे हम लोग क्लिक बैंक से कोई प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, जो भी मेरा इंटरेस्ट का प्रोडक्ट हो, जो भी आप जिस प्रोडक्ट में आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हो, मैं सजेस्ट करूंगा वही प्रोडक्ट आप चूज करें। और कैसे हम लोग उस प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं, तो चलिए मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाता हूं कि पहले हम लोग क्लिक बैंक में लॉगिन करते हैं और वहां से हम लोग प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लिक बैंक पे लॉगिन करने के लिए clickbank.com वेबसाइट है। अब यह तो आप गूगल पे क्लिक बैंक सर्च करें या डायरेक्टली ब्राउज़र पे clickbank.com डालें और जब आप वेबसाइट जब ओपन होगी तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होगा, वहाँ रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, मार्केट प्लेस में जाते हैं। जब मार्केट प्लेस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारा ऑप्शंस है। ये डिफरेंट कैटेगरीज है जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट लिस्टेड हैं। आपका जो भी पसंद हो, अगर आपको एजुकेशन से पसंद है एजुकेशन में जा सकते हैं, कुकिंग में जा सकते हैं, फूड एंड वाइन में जा सकते हैं, बिजनेस या इन्वेस्टिंग में जा सकते हैं, ये गेम्स में, हेल्थ एंड फिटनेस, बहुत सारे ऐसे कैटेगरीज हैं जिसमें जो भी आपका पसंद हो आप उसमें जा सकते हैं। सपोज मैं जाता हूँ, मैं चूज़ करता हूँ कुकिंग, फूड एंड वाइन। जब हम लोग इस कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पे जो टॉप में प्रोडक्ट आ रहा है ये पॉपुलैरिटी के अकॉर्डिंग आ रहा है। हम लोग यहाँ देखते हैं क्या क्या है। देखिए, अगर स्टैट्स हम लोग चेक करें तो ये प्रोडक्ट अगर हम लोग सेल करते हैं तो हम लोग को पर सेल कितना मिलेगा, $21.36 पर सेल हमें मिलेगा। और एवरेज सेल परसेंटेज 96% है। एवरेज रीबिल जो है टोटल वो बहुत ज़ीरो है। और अगर हम लोग ग्रेविटी चेक करें इसका तो 113.56 है। ग्रेविटी जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, पर जितना ज़्यादा ग्रेविटी है उसका मतलब है कि उतने सारे एफिलिएट्स जो हैं वो प्रमोट कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को, तो उतना ज़्यादा कंपटीशन है। तो अगर फॉर द स्टार्टिंग जब आप स्टार्ट कर रहे हैं और आपको उतना कंपटीशन में नहीं जाना है तो ग्रेविटी अगर 50 के अराउंड है, 50 के ऊपर है तो चलेगा। मतलब आप उस प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से हम लोग सॉर्ट का ऑप्शन भी है, अगर आप चाहें तो डायरेक्टली ग्रेविटी से भी आप यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग ग्रेविटी इस कैटेगरी में 113 है, तो ये प्रोडक्ट अच्छा है। अगर और हम लोग थोड़ा नीचे जाते हैं इसमें जिसका ग्रेविटी 50 के अराउंड हो, अब जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो इसका एवरेज रीबिल हम लोग का कितना है, 50% है और ग्रेविटी 24 है। ग्रेविटी 24 कम हो जाता है। जैसे ये ग्रेविटी हमारा 75.24 है, ये अच्छा है। और हमें ये भी देखना है कि एवरेज रीबिल है कि नहीं। अगर
सपोज ऐसा कोई प्रोडक्ट जो किसी ने एक बार लिया और दोबारा फिर वो प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो यानी आपको फिर से कमीशन मिलने वाला है। जैसे ये प्रोडक्ट है, इसमें एवरेज रीबिल जो है वो $373 है और ग्रेविटी 56.6 है, तो यानी कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। ये है क्या, फैट बर्निंग किचन 101 एंटी एजिंग फूड्स। तो हम लोग चाहें तो इसका लैंडिंग पेज देख सकते हैं कि वो किस तरह का ये पेज है। डिस्कवर हाउ द फूड यू आर ईटिंग एवरी डे आर मेकिंग योर फैट सेल सिक, इम्पॉसिबल टू लूज वेट। यानी ये जो प्रोडक्ट है वो लूज वेट के लिए है, मतलब वेट लॉस का प्रोडक्ट है, कैटेगरी है। तो हम लोग चाहें तो ये प्रोडक्ट टारगेट कर सकते हैं। ऑल्दो ये नीश बहुत कॉम्पिटिटिव नीश है, तो आप चाहें तो इसमें भी जा सकते हैं। यह आपको और कोई प्रोडक्ट यहाँ देखना है तो आप और कोई प्रोडक्ट भी देख सकते हैं। सपोज हम लोग हेल्थ एंड फिटनेस में जाते हैं, कैटेगरी में हेल्थ एंड फिटनेस में अगर हम लोग यहाँ पे भी ग्रेविटी के अकॉर्डिंग शॉर्ट करते हैं हम लोग, हमारा ये है कस्टम कीटो डाइट। ये भी एक अच्छा प्रोडक्ट है जिसमें एवरेज रिबिल अमाउंट भी है और ग्रेविटी 369 है, यानी कि बहुत कंपटीशन है इसमें। तो हम लोग इस तरह का प्रोडक्ट भी टारगेट कर सकते हैं। जो आपको समझ में आ रहा है वो प्रोडक्ट टारगेट कर सकते हैं आप। सपोज हम लोग यही प्रोडक्ट टारगेट करते हैं, कस्टम कीटो डाइट। तो हमें क्या हुआ, यहाँ से हमें प्रोडक्ट मिल गया कीटो डाइट। हमें कीटो डाइट का कीवर्ड भी पता है कि चलो कीटो डाइट क्या है। तो आपका जो पहला फेज़ है, अगर हम लोग इसे समझें इस तरह से, हम लोग जब एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक प्रोडक्ट चाहिए। ये प्रोडक्ट क्या हो सकता है, यह तो आपके इंटरेस्ट का हो सकता है, जो आपका इंटरेस्ट हो। और इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, क्लिक बैंक में जा सकते हैं, जहाँ पे हम लोग ग्रेविटी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट चूज़ करते हैं। ग्रेविटी देखते हैं, एवरेज रीबिल देखते हैं, ये सब हम लोग चेक करके एक प्रोडक्ट चूज़ करते हैं। सपोज़ हमने P1 प्रोडक्ट चूज़ किया। अब हमें क्या करना है, P1 प्रोडक्ट चूज़ जो हमने किया, हमें देखना है कि इसको सर्च करने के लिए जो एक्चुअल जो उसके कस्टमर होंगे वो क्या सर्च कर रहे होंगे, कौन सा कीवर्ड है जिस पे वो लोग सर्च कर रहे होंगे। तो जैसे अगर हम लोगों ने अभी प्रोडक्ट कीटो डाइट पे हमने सपोज हमने प्रोडक्ट चूज़ किया है, तो मेरे लिए पता है कि कीटो डाइट जो एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है। पर अगर मैं इस कीवर्ड को टारगेट करने बैठूं तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इस कीटो डाइट कीवर्ड को हम लोग गूगल में सर्च करके देखते हैं कि क्या क्या साइट्स रैंक कर रही है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसी कीवर्ड को हम लोग सर्च करेंगे कहाँ पे, क्योरा पे। क्योरा क्या है, क्योरा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग क्वेश्चन और आंसर पूछते हैं। बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत लोग आंसर भी देते हैं इस पर। और गूगल का भी ये फेवरेट साइट्स चल रहा है, मतलब फेवरेट साइट्स में अगर इस पर कुछ भी पोस्ट होता है वो रैंकिंग जरूर आता है। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, कीटो डाइट से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सर्च करेंगे क्योरा पे, कि क्योरा पे लोग एक्चुअली में क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं वहाँ पे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले कीटो डाइट पे सर्च इंजन रैंकिंग का क्या है। सपोज हम लोग कीवर्ड यूज़ करते हैं कीटो डाइट फॉर बिगनर्स। अगर ये कीवर्ड हमने चूज़ किया कीटो डाइट फॉर बिगनर्स, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि बहुत सारी साइट्स है जो आ रही है। हम लोग सेकेंड पेज पे जाते हैं, ये भी बहुत सारे सजेस्टेड कीवर्ड्स है। देखिए पी इंटरेस्ट भी आ रहा है यहाँ पे। अब हम लोग क्या करते हैं, क्योरा पे जाते हैं। क्योरा पे अब हम लोग क्या करते हैं, कीटो डाइट। सपोज कीटो डाइट फॉर बिगनर्स मेरे लिए था कीवर्ड, कीटो डाइट फॉर बिगनर्स। जब हम लोग ये कीवर्ड सर्च करते हैं तो अब क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट आर सम टिप्स एंड मील्स फॉर बिगनर स्टार्टिंग। अब सपोज यही एक क्वेश्चन है, अगर कोई सर्च कर रहा हो व्हाट आर द टिप्स एंड मील्स फॉर बिगनर्स स्टार्टिंग कीटो डाइट, अगर कोई ये क्वेश्चन गूगल पे सर्च कर रहा है तो उसका क्या है, मतलब क्या रैंकिंग है, हम लोग जरा चेक करें। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला रिजल्ट क्या है, क्योरा। अगर इस क्वेश्चन को अगर हम लोग आंसर करें, चलिए देखते हैं एक्चुअली में इस क्वेश्चन में क्या है। किसी ने 24 आंसर, मतलब इस क्वेश्चन के लिए 24 लोगों ने आंसर किया है, और जो टॉप में है वो कितना है, उसे 8 वोट मिला है। और ये जो आंसर किया हुआ है, ठीक है लोगों ने कंटेंट लिखा है पर बहुत ज़्यादा कंटेंट भी नहीं है इसमें। यानी अगर हम लोग इस कंटेंट को सुधारें, जैसे इसने इमेज यूज़ किया है, ये अच्छा तरीका है। तो अगर हम लोग इस आंसर को सुधार के या हम लोग और अच्छा आंसर लिखते हैं, और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोग क्या करते हैं, क्योरा पे क्वेश्चंस हम लोग सर्च करते हैं रिलेटेड टू आवर कीवर्ड,
और उस क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम लोग उसका आंसर लिखते हैं। आंसर लिखते हैं क्योंकि क्योरा पे अगर हम लोग देखें कि रैंकिंग सिस्टम क्या है, रैंकिंग्स का दो पार्ट में है। एक कि आपका आंसर का क्वालिटी कैसा है, आप किस तरह का आंसर लिख रहे हैं, मतलब अगर आंसर लिख रहे हैं उसमें बुलेट्स पॉइंट है कि नहीं, आपका यूनिक कंटेंट है कि नहीं, आप कितने हेल्पफुल हैं, इस पे डिपेंड करता है आपका रैंकिंग। और दूसरा है अपवोर्ड्स, आपको अपवोर्ड्स कितना मिलता है। तो अगर जो टॉप आंसर है उसका अपवोर्ड्स 8 है, अगर आप 9 वोट ले आते हैं तो आपका आंसर जो है टॉप पे आ जाएगा। अगर आपका आंसर पे आ जाता है तो चलिए हम लोग देखते हैं आप कितना ट्रैफिक इस क्वेश्चन पे आ रहा होगा। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन का अगर स्टैट्स चेक करें, व्यू स्टैट्स एंड लॉग, तो 6.3 के व्यू है इस क्वेश्चन का। तो अगर इस क्वेश्चन पे आप अपना आंसर डालते हैं तो सोचिए आपकी साइट, मतलब आप जो भी अगर आप आंसर डाल रहे हैं कितने लोग देखेंगे। अगर आप वहाँ पे किसी चीज़ का लिंक डालते हैं तो कितना फ़ायदा होगा। अभी क्या आपको सीख करना है कि जितना भी इस तरह का क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। सपोज आप 10-20 क्वेश्चन इसमें से फाइंड आउट किए और उससे रिलेटेड आपने आंसर प्रिपेयर किया। देखिए मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ शॉर्टकट नहीं बता रहा हूँ, हाँ, पर ये लॉन्ग टर्म है और आपका ये लॉन्ग टर्म रेवेन्यू देने वाला है। तो आपको क्या करना है, टॉप 20 क्वेश्चंस निकालने हैं उससे रिलेटेड और सब में आंसर करना है। सब क्वेश्चन का आंसर लिखिए, इसमें क्योरा में अच्छे से लिखिए, पॉइंट्स फॉर्म में लिखिए, इमेजेस यूज़ कीजिए बहुत, यह तो। और सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है, सपोज मेरा कीवर्ड था कीटो डाइट फॉर बिगनर्स। हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इमेजेस हमें देखना है कि हमें कहाँ से इमेज चाहिए, तो हम लोग पी इंटरेस्ट पे जाते हैं। आप लोग सब पी इंटरेस्ट साइट को जानते ही होंगे। हम लोग पी इंटरेस्ट साइट पे जाते हैं और जो हमारा कीवर्ड था कीटो डाइट फॉर बिगनर्स, हम लोग वो सर्च करते हैं। अब ये देखिए जो इमेजेस आ रहा है ये सब ऑलरेडी पी इंटरेस्ट पे अगर टॉप में रैंक कर रहा है, यानी कि बहुत अच्छा इमेजेस है, बहुत अच्छा कन्वर्टिंग इमेजेस है। तो हम लोग यहाँ से बहुत डेटा यूज़ कर सकते हैं। सपोज ये पहला जो इमेज है उसमें बहुत तरह का डेटा है हमारे पास, कीटो चीट डाइट की अगर लीफी वेजिटेबल खाना है तो उसमें कितना कैप्स मिल रहा है, सारा डिटेल है। तो हम लोग यहाँ से डेटा उठा के, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको इमेज कॉपी करना है, मैं बता रहा हूँ कि आप यहाँ से आइडिया लें क्या आप आंसर लिख सकते हैं और वो आंसर हम लोग क्या करेंगे क्योरा में यहाँ पे वो पोस्ट करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या करना है। अभी तक हमने क्या किया, प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया और फिर हमने क्या किया, क्योरा पे हमने क्वेश्चन फाइंड आउट किया कि कितने क्वेश्चंस को हम लोग आंसर करेंगे। सपोज हमने 15 क्वेश्चंस को फाइंड आउट किया कि हमें 15 क्वेश्चन आंसर करना है इस पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड। हम लोग जब क्लिक बैंक में ये प्रोडक्ट चूज करते हैं तो हमें एक लिंक मिलता है, इसे बोलते हैं एफिलिएट लिंक। हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग आंसर यहाँ लिखेंगे तो आंसर में क्या करेंगे, हम लोग यूज़र को सजेस्ट करेंगे कि अगर इफ़ यू वांट टू get a keto diet or you want any information related to keto diet, visit this। तो visit this में हम लोग यहाँ पे affiliate link डालेंगे। अब क्या होगा, कोई सर्च कर रहा है, सपोज एफिलिएट ये कीटो डाइट फॉर बिगनर्स गूगल पे सर्च करता है और वो पहुंचता है कहाँ पे, क्योरा पे। सर्च करके क्योरा पे पहुंचता है और वो आपका जो पहला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मिला उसमें आपका जो आंसर है वो टॉप पे है और उसमें आपने लिंक डाला हुआ है। ये लिंक क्लिक करेगा वो तो कहाँ पहुंचेगा, क्लिक बैंक पे। और अगर ये यूज़र परचेज करता है तो आपको क्या मिलेगा, पर सेल का कमीशन। ये प्रोसेस है, यहाँ पे आपको किसी भी तरह की वेबसाइट की ज़रूरत नहीं है और आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। इस प्रोसेस में लूप होल में क्या है कि वो क्योरा पे आया, आपके लिंक को क्लिक किया, पर यहाँ पे उसने परचेज नहीं किया, तो आपका जो पूरा मेहनत था वो बेकार चला गया। हो सकता है 100 लोग आए, 100 लोग में 1 या 2 आदमी खरीद ले, पर ये जो 98 पीपल है जो नहीं खरीदे वो आपका लॉस है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि हमें अपना वेबसाइट बनाना चाहिए। अगर हम लोग अपना वेबसाइट बनाते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होगा, चलिए हम लोग समझते हैं। गूगल पे किसी ने सर्च किया कीटो डाइट, वो सर्च किया और वो पहुंचा क्योरा पे, क्योरा का क्वेश्चन पे पहुंचा जिसमें आपने आंसर किया था। वो आंसर देखता है, अब क्लिक करता है, ये आपका लिंक है, इस लिंक को वो क्लिक करता है, इस लिंक को वो क्लिक करता है। पहले क्या हो रहा था, डायरेक्ट क्लिक करके वो क्लिक बैंक पे पहुंच जा रहा था और आपके पास कोई कंट्रोल नहीं था। हम लोग अब क्या करते हैं, ये लिंक जो होता है वो मेरे वेबसाइट का होता है और इस वेबसाइट पे हम क्या करते हैं, एक फॉर्म डालते हैं
और लिखते हैं इसमें, सपोज मुझे पता है कीटो डाइट का है तो 21 टिप्स फॉर कीटो डाइट, डाउनलोड फ्री ई बुक फॉर 21 टिप्स फॉर कीटो डाइट। अगर यूज़र अपना नाम डिटेल डालता है, सपोज 100 में से 25 लोग ही डालते हैं, 25% ही मैं मान के चलता हूँ, और जैसे वो डालते हैं आप क्या करोगे, आपके पास क्या आ गया, ईमेल आ गया। जब ईमेल आ गया आपके पास तो अब आप ईमेल से क्या करोगे, क्लिक बैंक में उसका प्रोडक्ट प्रमोट करोगे। अब ऐसे में क्या हो रहा है आपके पास कि अगर आपके पास 25 लोगों का ईमेल आता है तो आप सबको मेल भेज सकते हो इसके बारे में। आप एक बार भेज सकते हो, 2 बार भेज सकते हो, आप 10 बार भेज सकते हो। यानी कि ये जो बीच में आपकी वेबसाइट है जहाँ पे आप ईमेल कलेक्ट कर रहे हो, इससे क्या होता है कि आपका जो मेहनत है वो बेकार नहीं जाता है और आप बार बार उस यूज़र को टारगेट कर सकते हो। सपोज आज आप कीटो का कुछ ई बुक प्रमोट कर रहे हो, कल हो सकता है कुछ डाइट प्लान जो होगा वो हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, या कैप फ्री कुछ होगा वो प्रमोट कर सकते हैं, या सपोज हम लोग का कीटो वेज रेसिपी है वो हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, ईमेल लिस्ट है। अगर हमारे पास ईमेल लिस्ट है तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, पर अगर हम लोग के पास ईमेल लिस्ट नहीं है तो हम लोग को प्रॉब्लम होगा क्या, कि हम लोग दोबारा ये जो कस्टमर है उसको टारगेट नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग चाहें तो बिना वेबसाइट के भी काम कर सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग ये जो लिंक होगा वो किसका होगा, क्लिक बैंक का होगा, तो हम लोग बिना वेबसाइट के भी हम लोग अर्निंग कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो अपना वेबसाइट बना के ईमेल आईडी भी कलेक्ट कर ले सकते हैं और प्रमोट कर सकते हैं, पर मेरा सजेशन होगा कि वेबसाइट बनाएं। तो दोस्तों, मैंने आज आपको बताया कि कैसे आप बिना वेबसाइट के भी एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं। जी हाँ, ये जो मेथड है ये बहुत रिसर्च मेथड है, और इस मेथड से आप किसी भी नीश में आप चाहें तो आप अपना कोई भी एफिलिएट प्रोडक्ट है उसको प्रमोट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये आप सिर्फ और सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं, आप चाहें तो कोई अमेजन का भी प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं। पर ध्यान ये देना होगा कि क्योरा में जब आप एफिलिएट लिंक डालेंगे तो थोड़ा संभल के डालना होता है, क्योंकि आप अगर बहुत ज्यादा एग्रेसिवली आप प्रमोट करना स्टार्ट कर देंगे अपना एफिलिएट लिंक यूज करके, क्योरा क्या करता है, बहुत बार आंसर डिलीट भी कर देता है। इसलिए हम लोग सजेस्ट क्या करते हैं कि बीच में अपना वेबसाइट लाएं, और वेबसाइट लाएंगे तो इससे आपका बहुत सारा फायदा है। एक तो है कि आप ईमेल आईडी कलेक्ट करने लगेंगे तो आपका ईमेल लिस्ट बन जाएगा, और अगर आपके पास ईमेल लिस्ट बन जाता है तो आप हमेशा उस कस्टमर को बार बार बहुत बार टारगेट कर सकते हैं। और आगे अगर जब आप अपनी वेबसाइट बना लेते हैं तो आप उस पर बहुत तरह का मार्केटिंग कर सकते हैं। आप बहुत तरह का मार्केटिंग, जैसे आप फेसबुक के थ्रू मार्केटिंग कर सकते हैं, आप एसईओ भी कर सकते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। तो ये डिफरेंट जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो आप ट्राई कर सकते हैं अपने वेबसाइट पे, अगर आपकी वेबसाइट है तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों में से किन्हीं को भी डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, डिजिटल मार्केटिंग समझना है कि एक्चुअल डिजिटल मार्केटिंग क्या काम होता है, कैसे काम होता है, तो आप हमारा जो कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्रॉम जीरो टू हीरो, वो आप ट्राई कर सकते हैं। इस कोर्स में मैंने 23 डिफरेंट मॉड्यूल्स बताया है। हर मॉड्यूल्स को अगर ऐड कर दिया जाए तो अराउंड मोर देन 200 प्लस वीडियोस है। उसके बाद जो लोग 80% ऑफ द कोर्स खत्म कर लेते हैं उनके लिए हम लोगों ने 30 डे चैलेंज भी रखा है। ये 30 डे चैलेंज रैंकिंग चैलेंज है। अगर इस 30 डेज में होता क्या है कि आप लोगों को डेली एक वीडियो दिया जाता है, उस वीडियो में समझाया जाता है कि क्या क्या करना है। अगर आप वो सारा एक्टिविटी अपने वेबसाइट के लिए करते हैं तो आपके वेबसाइट को इतना डोज मिल जाता है कि वो रैंक करने के लिए तैयार हो जाता है। हो सकता है कि 30 दिन या 30 दिन के थोड़े दिन के बाद ही आपके वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाए। इसीलिए जो पर्टिकुलर इंटर्नशिप है हमने उसे 30 डेज चैलेंज का नाम रखा है। 30 दिन, 30 वीडियो, 30 टास्क, वो कंप्लीट करने के बाद आपकी वेबसाइट रैंक करना स्टार्ट कर देती है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में पूछें, हम लोग उसका जरूर आंसर करेंगे। आप लोगों को कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में लिखें, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। चलिए मिलते हूं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।